अब अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में काफी सारे सुपर हीरोज दिखने वाले हैं, जहां यहाँ काफी सारे सुपर हीरोज इंटेलिजेंट होंगे, कई मोस्ट पावरफुल होंगे और कई तो लिटरली गॉड होंगे। पर इन सब में एक सुपर हीरो ऐसा होगा जो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट है अकेला भी स्टैंड लेने का दम रखता है, और वो सुपर हीरो है डॉक्टर स्ट्रेंज। Who are you in this vast multiverse, Mr. Strange? अब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल रहेगा इस पूरी मल्टीवर्सल स्टोरी में, जहां एमसीयू में फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो जानता है कि मल्टीवर्स के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अब एमसीयू में और अल्टरनेट यूनिवर्सेस में काफी सारे सुपर हीरोज हैं जो जानते हैं कि मल्टीवर्स के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस गड़बड़ को ठीक करने का या इसका सोल्यूशन निकालने का दम रखता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करेगा भी। जहाँ इतना इम्पोर्टेंट रोल होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज शायद हमें डूम्सडे में ना दिखे, पर उसका ना दिखना ही स्टोरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आज हम यही बात करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ओवरऑल अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो डॉक्टर डूम और मल्टीवर्स को ठीक करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर सकता है। What do you want? What do I want? Everything. डॉक्टर स्ट्रेंज थ्रू आउट एमसीयू हमेशा से ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं, और इसका रीजन ये नहीं है कि वो काफी पावरफुल है, इसका रीजन है कि उसके रूट्स है मैजिक है और अननेचुरल चीजों से जुड़े हुए हैं। जहां मल्टीवर्स सागा इन्हीं सब पर बेस्ड है, और मल्टीवर्स सागा में अगर मल्टीवर्स के बारे में कोई अच्छे से जानता है तो वो फिलहाल है डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। जहाँ कॉमिक बुक में भी जब सीक्रेट वॉर से पहले के इवेंट होते हैं तो वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। साथ ही इस पूरी स्टोरी का विलन डॉक्टर डूम है, उसकी वन ऑफ द स्ट्रेंथ में से एक मैजिक है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें उसका मुकाबला कर सकता है। और इन्हीं सब के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में। और अगर कॉमिक बुक के पन्नों को पलटे तो वहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जब टाइम रन्स आउट के इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर है एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ये पता करने को निकलता है कि मल्टीवर्स आखिर क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है। जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो थ्रू आउट टाइम अल्टरनेट रियलिटी अल्टरनेट यूनिवर्सिटीज में ट्रेवल करता है और ये चीज पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जहां वो इस जर्नी में डॉक्टर डूम से भी मिलता है, क्योंकि जिस चीज का आंसर डॉक्टर स्ट्रेंज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है उसी चीज का आंसर है डॉक्टर डूम भी ढूंढ रहा होता है। बाद में जाकर ये टीम अप भी करते हैं और ये दोनों मिलकर मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर की मिस्ट्री को ढूंढते हैं। जहां इवेंचुअली इन्हीं को पता चलता है कि बियॉन्डर्स है सुप्रीम बीइंग है जिन्होंने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है, और अब वो बोर हो गए हैं तो वो पूरे मल्टीवर्स को मारना चाहते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। साथ ही अब अगर वापस एमसीयू में आए तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था तो वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में चला गया था, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि वही पता करे कि एक्चुअली में मल्टीवर्स के साथ क्या गड़बड़ हो रही है, और ये जो इनकर्जन्स जैसी चीजें हो रही है ये एक्चुअली में हो कैसे रही है। जहाँ बाद में इन सब का कनेक्शन डॉक्टर डूम के साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली अपनी एक नई टीम बनाकर सबके सामने आए। कॉमिक्स में ऐसा होता है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट नाम की एक टीम को लीड करता है। ये टीम एक्चुअली में इनकर्जन्स को रोकने का काम करती है, पर ये थोड़े से इवल होते हैं। आई मीन ये सामने वाले यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहां इसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं, पर दो यूनिवर्सिटीज के बीच में जो इनकर्जन हो रहा होता है उसमें एक तो मर जाता है पर एक यूनिवर्स सर्वाइव कर जाता है। साथ ही यहाँ बात सिर्फ टीम तक लिमिटेड नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर हम थ्रू आउट मल्टीवर्स सागा को देखें तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनकर्जन और मल्टीवर्स से अच्छे से कनेक्टेड रहा है। यहाँ पर फैंटास्टिक फोर है जो डॉक्टर डूम के साथ काफी कनेक्टेड रहे हैं, और डॉक्टर डूम के साथ उनके अच्छे खासे कनेक्शंस को दिखाया जाएगा। पर वहीं अगर अवेंजर्स और एमसीयू के मेन यूनिवर्स की बात करें तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन सब को अच्छे से हैंडल कर सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक को काफी अच्छे से हैंडल करता है, और डॉक्टर डूम
डूम जिसके पास भी मैजिक है, तो इन दोनों की काफी अच्छी और एक तकड़ी फाइट दिखाई जा सकती है। साथ ही यहाँ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का राइट हैंड बनता है, पर हालांकि वो काफी डीप स्टोरी होती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली ऐसा दिखता है कि वो डॉक्टर डूम की साइड है, पर ऐसा होता नहीं है। तो डूम से बचकर वो काफी तगड़ा प्लान को तैयार करता है जहाँ मॉलिक्यूल मैन और इन सब से मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज एक सेंट्रल कैरेक्टर बन जाता है जो इवेंचुअली हेल्प करता है रीड रिचर्ड और बाकी सुपर हीरोज की मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट और की रोल को प्ले करेंगे, जहां नॉलेज और पावर का एडवांटेज अगर किसी सुपर हीरो के पास होगा तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा, जहां उसके पास मल्टीवर्स की पूरी नॉलेज भी होगी, साथ ही वो काफी पावरफुल भी है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि डूम्सडे मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज एब्सेंस रहेंगे, पर ये चीज कोई मिस अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ये एक काफी अच्छा प्लान है, क्योंकि इवेंचुअली जब डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा और मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के रियल रीजन का पता किया जाएगा तो वहां डॉक्टर स्ट्रेंज की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा सकती है। आई मीन एक्चुअली में बाकी सारे सुपर हीरोज डॉक्टर डूम के साथ लड़ेंगे या फिर अपने आप को बचाएंगे, पर अगर कोई है जो डॉक्टर डूम के प्लान को एक्सपोज करेगा, उसे हराने का कोई तरीका निकालेगा, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही हो सकता है, जहां स्टोरी वाइज वही हम सबको एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली में ये मल्टीवर्स कैसे खत्म हुआ और अब इसे दोबारा से कैसे ठीक किया जा सकता है।